डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। सब तो पहले तो मैं जिक्र करांगा कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के 350वें शहीदी दिवस में जड़ा मनाया गया, क्योंकि अगर जिक्र करिए राजनीति का जिक्र अक्सर आ रहा है। साडे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत की कि हर संत महात्मा गुरुआ की उन्होंने कुर्बानी का दिवस याद किया जाए या उन्होंने जन्म महोत्सव मनाया जाए। इस वास्ते नहीं कि राजनीति की गई, इस वास्ते किया गया कि साडी आने वाली जनरेशन नूं, साडे आने वाले बच्चों को पता लगे कि आजादियां एवें नहीं मिलियां, या साडे गुरुआं ने, साडे संत पैगंबरां ने किस प्रकार तो उस समाज उस समय कैसे जीना सीगा वो दिखाया गया। वो काल भी था कि किस प्रकार तो उस काल दे विच करतूतियां फैली हुई सी। अलग अलग संत महात्मा जी ने, चाहे वो संत कबीर दास रहे, वाल्मीकि जी रहे, चाहे वो धन्ना जट जी रहे, भगत धन्ना जट रहे, उन्होंने अपने समय के अनुसार वो सारी चीजां उस समय के लोगों को दसन का काम किया गया ताकि ये करतूतियां जी फैली हुई हैं यह सब दूर हो जाए। गल करिए अपने देश के प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने 26 दिसंबर चुना गया, बाल शौर्य दिवस मनाया गया। अगर इतिहास नूं चुकीए असी, उस इतिहास दे विच 4 साल तो लैके 15 साल दे बच्चे ने कुर्बानियां दित्तियां, जिनकी संख्या लगभग 108 हैगी। 108 बच्चा ने अपने इस देश दे विच अलग अलग स्थानों से पूरे देश के हिस्से तो कुर्बानियां देने का काम किया, जिन्होंने साबित किया कि कुर्बानी देश वास्ते कोई वड्डा व्यक्ति नहीं दे रहा, कोई उम्र दराज व्यक्ति नहीं दे रहा, कोई 25-30 साल का व्यक्ति नहीं दे रहा। 4 साल के बच्चे दे अजय सिंह दे उनके पिता के मुंह च कलेजा कट के मुंह च पिता के मुंह च पाने का काम किया गया। दीवारा 2 साहबजादे चिन्ह दिते गए। कहना आसान है, मैं अपना ही जिक्र कर रहा। मैं एक दिन प्रभात फेरी से गया, सुबह 4:30 बजे उठा, नहान लगा तो मेरी मां कहने लगी कि पुत्र गर्म पानी नहा के चला जा। मैं उस दिन कल्पना की, ये पिछले दिसंबर की गल है, कल्पना की कि वो समय कैसा रहा होगा जब दादी अपने पोतों को लैके ठंडे बुर्जा च बैठी है तो किस प्रकार तो उन्होंने रात बिताई होगी। कल्पना करके देखो। मैं कहना शहीदी देने वाला की कोई गिनती नहीं, एक गिलास दुध की कीमत किस तरह गिरडे फिरवा के लहू लुहान करके दी गई, कल्पना कर सकते। अगर गल करिए असी खुशहाल दैया जी दी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का जिक्र चल रहा है, किस प्रकार अपने सिर की कुर्बानी देने का काम किया गया। कुर्बानियां का जिक्र करिए और धार्मिक जिक्र करिए तो इतिहास हिंदुस्तान का भरा पे, इस तो ज्यादा कुर्बानियां किसी देश ने देने का काम नहीं किया। और उत्थे ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस विषय को चुका तो सबनों दसन का काम किया गया कि कुर्बानी कोई भी दे सकता है। कोई जरूरी नहीं कि देश के बॉर्डर पर बैठा व्यक्ति ही अपनी कुर्बानी देगा। कोई तन नाल, कोई मन नाल, तो कोई धन नाल देश की सेवा कर सकता है। नफरतें भरी पड़ी हैं, नफरतें भरी पड़ी है, न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। हम लोगों ने बिना बात के खलिश, हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम उन संत महात्माओं की बात करें, चाहे मुगलों का राज रहा, चाहे अंग्रेजों का राज रहा, जिन्होंने भी कुर्बानियां दी, उनके ऊपर कभी किसी को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। हम यहां पर राजनीति का शब्द लेकर आए हैं, यह भी गलत है। हमें इस बारे में जिक्र करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज हम जिनकी बदौलत बैठे हैं वो लोग हैं जिनकी हम ठंडी हवा में, खुली हवा में सांस लेने का काम कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा जहां देश के प्रधानमंत्री जी का, वहीं पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर जो एक गेट बना हुआ है, ऐसा ही गेट जींद में बनाने की इजाजत दी और वो बनकर तैयार हो गया। उस दिन शहीदी दिवस के दिन ही उसका कंप्लीट करके किया गया। आप उसे देखिए। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे जिक्र चल रहा है कि कहीं पर कुछ बनवाइए, मैं कहता हूं प्रत्येक शहर में जो भी एक रास्ता, एक स्थान ऐसा हो, वहां पर वो गेट बनाया जाना चाहिए। आप जींद के उस गेट को देख सकते हैं और मुझे लगता है हिंदुस्तान में वो पहला गेट है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया
और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे विषयों पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरा अपना खुद का विचार है और मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस परंपरा को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जिस परंपरा को हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री उस समय के माननीय मनोहर लाल बाबूजी जी ने और प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से उन संत महात्माओं पीर पैगंबरों का जन्म महोत्सव और शहीदी दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, ये इसी प्रकार से मनाया जाना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को पता लगे कि हमने किस प्रकार से कुर्बानियां देकर अपने इस देश को संभालने का काम किया है। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को भी विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य